राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार के खिलाफ पार्टी के वरिष्ठ नेता जिस तरीके से आग उगलते हुए नजर आ रहे हैं, उससे आने वाले वक्त में भजनलाल शर्मा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ वक्त से भजनलाल शर्मा सरकार के खिलाफ किरोड़ीलाल मीणा और वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे बड़े बड़े दिग्गज राजस्थान के राजनेता सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया ने पिछले दिनों झालावाड़ बारां में जिस तरीके से जल जीवन मिशन के तहत जो राशि केंद्र सरकार की तरफ से आवंटित की गई, जो राशि राज्य सरकार के द्वारा आवंटित की गई, उसमें अधिकारियों के द्वारा कुछ भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए गए। वसुंधरा राजे सिंधिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की सरकार जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान पर विशेष फोकस कर रही है। केंद्र सरकार का और राजस्थान सरकार का उद्देश्य है कि राजस्थान के हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाए और इसके साथ साथ पाइपलाइन के माध्यम से जो पानी सप्लाई किया जाए उसकी दुरुस्त कंडीशन हो, यानी कि किसी तरीके की समस्याओं का सामना आम लोगों को ना करना पड़े। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि जिस तरीके से भजनलाल शर्मा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जो हायर लेवल पर बैठे हुए हैं, उनकी कुछ इस तरीके की मानसिकता है कि वो भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आ चुकी है। उन्होंने जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है, ये आगे आने वाले वक्त में बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि वसुंधरा राजे सिंधिया अपने गृह क्षेत्र झालावाड़ बारां में पहुंची थी, जहां पर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई और उसके साथ साथ ये बयान भी दिया कि राजस्थान में भ्रष्टाचार रोकने में भजनलाल शर्मा सरकार नाकाम हो रही है। इससे पहले किरोड़ीलाल मीणा जो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया कि राजस्थान में लगातार बेरोजगार जो हैं, उनका विश्वास यहाँ पर सरकार से उठता हुआ नजर आ रहा है। बेरोजगार लगातार इस उम्मीद में है कि सरकार नई वैकेंसीज निकालेगी, बहाली करेगी, जिसके माध्यम से उन्हें रोजगार सुनिश्चित हो पाएगा। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जिस तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। बता दें आपको कि किरोड़ीलाल मीणा को इस तरीके की बयानबाजी के चलते राजस्थान कांग्रेस पार्टी के प्रभारी मदन राठौर ने जिस तरीके से नोटिस थमाया था, उसके बाद लगातार किरोड़ीलाल मीणा के बयान सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के नोटिस से नहीं डरता हूं, लेकिन लोगों की आवाज को उठाता रहूंगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार क्या वाकई में भजनलाल शर्मा की सरकार आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है? क्या ब्यूरोक्रेसी सरकार पर हावी हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने बयान दिया कि राजस्थान में जो सरकारी अधिकारी हैं, वो मंत्रियों और विधायकों की बात नहीं सुनते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के ही विधायक और मंत्री क्यों ना हो। ऐसे में अधिकारियों की जो मनमानी है वो लगातार चरम सीमा पर है। अफसरशाही का यहाँ पर दबाव सरकार पर बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय को बड़ा एक्शन लेना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बयानबाजियां हो रही हैं, उसको देखते हुए आने वाले वक्त में यहाँ पर भजनलाल शर्मा के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा भी राजस्थान में खड़ा हो सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया उसी वक्त से नाखुश नजर आ रही है जब 2023 में भजनलाल शर्मा के नाम की ताजपोशी की गई। उसी वक्त से उनकी नाराजगी है और उसके बाद लगातार वो ये उम्मीद करती रही कि उनके बेटे दुष्यंत राज्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी केंद्र की सत्ता में दी जाएगी और उन्हें भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया इस वक्त देखा जाए तो राजस्थान की राजनीति में अपने आप को सियासी हाशिए पर देखती हुई नजर आ रही है। बता दें कि वसुंधरा राजे सिंधिया को समर्थन मिला है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का। सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति से ही संबंध रखते हैं। दौसा से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में टोंक विधानसभा सीट से विधायक हैं। राजस्थान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में सचिन पायलट ने कहा है कि यदि वसुंधरा राजे सिंधिया को अपनी आवाज को बुलंद करना है तो वह न सिर्फ अपने गृह क्षेत्र झालावाड़ बारां में रहे, बल्कि उन्हें पूरे राजस्थान का भ्रमण करना चाहिए और जल जीवन मिशन और तमाम जन कल्याणकारी योजना में हो रहे घोटालों को पर्दाफाश करना चाहिए। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि ये जो सरकार है, ये महज 1.5 साल के कार्यकाल में ही अपना विश्वास, जनता के जो मत था उसका विश्वास खो चुकी है। अब आम लोगों को
इस सरकार से कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सचिन पायलट ने ये कहा कि यदि किरोड़ीलाल मीणा और वसुंधरा राजे सिंधिया खुलकर भजनलाल शर्मा सरकार की नीतियों की मुखालफत करते हैं तो कांग्रेस पार्टी भरपूर उनका सहयोग देगी और सचिन पायलट पूरे राजस्थान में उनके साथ घूमने को तैयार है। बता दें आपको कि सचिन पायलट इस कोशिशों में जुटे हुए हैं कि अब की बार राजस्थान में फिर से सत्ता का तख्ता पलट किया जाए, जिसका सीधा सियासी फायदा कांग्रेस पार्टी को मिले। कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट का लगातार सियासी कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सचिन पायलट सीएम कैंडिडेट की रेस में सबसे आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हाईकमान भी सचिन पायलट पर विशेष तौर पर बड़ी भूमिका यहां पर निभाती हुई दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ फैसले यहां पर कांग्रेस पार्टी हाईकमान लेती है। लेकिन सचिन पायलट का एक बयान सुनवाते हैं जिसमें वो बीजेपी सरकार को जमकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। पिछले 75 सालों में कई सरकारें देश में आई, कांग्रेस की और गैर कांग्रेस की, लेकिन हर सरकार ने मूलतः संवैधानिक संस्थाओं को पोषित करने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं को संरक्षण देने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 10 साल से जो सरकार दिल्ली में बैठी है, उन्होंने जानबूझकर नीतिगत तरीके से सभी संवैधानिक संस्थाओं को जानबूझकर खोखला करने का काम किया है, उनकी पारदर्शिता को समाप्त करने का काम किया है। और ये आज की बात नहीं है। फरवरी 2000 में भाजपा की सरकार ने संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया और साजिशपूर्ण तरीके से खिलवाड़ करने की कोशिश करी, लेकिन राष्ट्रव्यापी विरोध किया कांग्रेस ने, पूरे देश के लोगों ने उनको अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नेताओं ने खूब कहा 400 पार करा दो, और भाजपा के सांसदीय उम्मीदवारों ने कई बार नारा देकर अपनी दुर्भावनाओं को प्रकट किया कि कैसे वे संविधान के खिलवाड़ करना चाहते हैं। साथियों, भाषण देना अलग बात है, लेकिन सरकार के कामकाज को आप देखिए। 6 वर्ष पहले भाजपा सरकार ने सदन में कहा था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण दर्जा देंगे। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आदेशित किया कि आप जम्मू कश्मीर को पूरा दर्जा दो राज्य का, आज तक नहीं दिया। मणिपुर में क्या घट रहा हम देख रहे हैं, गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं, बलात्कार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, महामारी बची है, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री जी को वहां जाने का समय है, ना उनकी इच्छा है। वो लोग जो संविधान की बात करते हैं और अपनी कार्यप्रणाली से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर कर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को आरोपी बनाने का काम करते हैं, उनका पर्दाफाश करने का समय आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस का गठबंधन किया। देश के सामने जो चुनौतियां थी उसका सामना करने के लिए समान दृष्टिकोण रखने वाले दलों को साथ लेकर आए थे, और भविष्य में भी भाजपा सरकार को चुनौती देने के लिए संसद के अंदर और संसद के बाहर समय पड़ने पर तमाम हमारे इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथियों के साथ हम चर्चा कर आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का अगर रास्ता किसी ने दिखाया है तो राहुल जी ने दिखाया है। 1951 में जब सुप्रीम कोर्ट ने देश में आरक्षण को खत्म कर दिया था, तो पंडित नेहरू जी की कांग्रेस सरकार थी जब वो अध्यादेश लेकर आए और संविधान में हमेशा के लिए आरक्षण का रास्ता परस्त कर दिया था। वो राजीव जी ने, इंदिरा जी ने उस रास्ते को अपनाया, और मुझे खुशी है कि आज खड़गे साहब और राहुल जी ने ये बीड़ा उठाया है कि सामाजिक न्याय दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। देश में बैकलॉग है, SC, ST, OBC महिलाओं पर जो अत्याचार और हो रहे हैं, लगातार 13% की वृद्धि उसके अंदर हो रही है। देश का सद्भाव, सर्वधर्म समभाव, आज जो टकराव पैदा किया गया है, भाई को भाई से लड़ाने की जो एक साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ हम सब कांग्रेसजनों को साथ खड़ा होना होगा। बिना संकोच के हमें कहना होगा, जैसा सरदार पटेल ने 1948 में जयपुर के अधिवेशन में कहा था कि कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारें इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। हमारी अलग अलग पृष्ठभूमियां हैं, संस्कृति है, वेशभूषा है, खाना पीना है, भाषाएं हैं, लेकिन जो लोग उत्तर दक्षिण के राग में धर्म, जाति, गोत्र के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, उन लोगों से हमको सावधान रहना पड़ेगा।